जय हिंद। कैसे हैं आप लोग? और होपफुली आपने पहला लेक्चर मेरा देख लिया होगा जो कि स्ट्रेट लाइन के ऊपर है। अगेन मैं सेकंड लेक्चर जो है सेकंड इसका पार्ट वो लेके आया हूँ आपके लिए। तो जब भी हम कोई नया पार्ट शुरू करेंगे, मतलब जैसे एक लेक्चर हो गया है, हम जैसे ही दूसरा लेक्चर शुरू करेंगे हम क्या करेंगे, सबसे पहले एक क्विक रिवीजन करेंगे, मतलब हम एक वार्म अप करेंगे ताकि आपने जो पहले पढ़ा है वो आपको क्लियर हो जाए। तो फटाफट से 3 से 4 मिनट के अंदर हम एक वार्म अप कर लेते हैं। ठीक है, आइए प्लीज़। देखिए, हमने जो लास्ट टाइम पढ़ा था, तो सबसे पहले हमने क्या पढ़ा था, एक डिस्टेंस फार्मूला पढ़ा था। तो हमने डिस्टेंस फार्मूला जो पढ़ा था, उस डिस्टेंस फार्मूला के अंदर हमने क्या पढ़ा था, तो देखिए हमने पढ़ा था कि सर एक डिस्टेंस फार्मूला होता है, उसमें d की वैल्यू क्या होती है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद फिर हमने क्या पढ़ा था, हमने पढ़ा था इंटरनल सेक्शन फार्मूला। इंटरनल सेक्शन फार्मूला क्या पढ़ा था हमने, उसमें कोऑर्डिनेट हुआ करते थे किसी बीच के किसी भी एक पॉइंट के लाइन के ऊपर। जैसे एक लाइन है, इस लाइन के आपको 2 पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट दे रखे हैं, मान के चलिए ये P है, ये Q है, इसका दे रखा है आपको x1, y1, इसका दे रखा है आपको x2, y2। मान के चलिए कोऑर्डिनेट आ रहे हैं, इसके आपको कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं। हमने इंटरनली सेक्शन किया है इसका। तो ये वाला सेक्शन रेशियो में m है और ये n है। तो उस केस में हम क्या करते हैं, तो हम ये करते हैं कि हम इसके कोऑर्डिनेट्स निकाल सकते हैं फटाफट से। जैसे m x2 माइनस n x1 m x2 प्लस n x1 अपॉन m प्लस n। दूसरा वाला क्या होगा, m y2 प्लस n y1 अपॉन m प्लस n। एक स्पेशल केस था इस केस में कि मिड पॉइंट और होता है इसका। तो जो मिड पॉइंट होता है वो उस केस में क्या होता है भाई, मिड पॉइंट है हमारा, ये बिल्कुल मिड में है, मतलब m इक्वल्स टू n है। तो उस केस में हमारा क्या होगा, हमारा उस केस में r बनेगा x1 प्लस x2 अपॉन 2 एंड y1 प्लस y2 अपॉन 2। ठीक है जी, क्लियर हुआ? चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर हमने क्या निकाला था, फिर हमने निकाला था एक्सटर्नल सेक्शन फॉर्मूला। डिस्टेंस फॉर्मूला एक हमारा क्या था यहाँ पे, एक था हमारा एक्सटर्नल सेक्शन फॉर्मूला, और एक्सटर्नल सेक्शन फॉर्मूला था सेम फॉर्मूला था, बस बीच में माइनस आ जाता है। क्या होगा इसमें, m x2 माइनस n x1 अपॉन m माइनस n। यहाँ क्या होगा, m y2 माइनस n y1 अपॉन m माइनस n। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा हो तो आप पहला वाला लेक्चर देख लीजिए, वहाँ मैंने इसको बहुत आसान, बहुत अच्छे से, बहुत ही सरल भाषा में समझाया है कि भाई ये फॉर्मूलाज कैसे आते हैं, तो आपको आसानी समझ में आ जाएगा। उसके बाद ही इस लेक्चर पे आएँ तभी आपको बेनिफिट होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे था हमारा एरिया ऑफ ट्राइंगल। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल हमने क्या किया था, फटाक से हमने एक ट्राइंगल बना लिया था। उसके अंदर हमने 3 पॉइंट्स दिए थे, एक A, एक B, एक C। A के थे x1, y1, B था आपका x2, y2 और C था आपका x3, y3। इस केस में हमने एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या निकाला था भाई, एरिया ऑफ ट्राइंगल निकाला था हमने हाफ। सबसे पहले हमने क्या लिखा था, देखिए हमने 1 2 3 फॉर्मूला पे फोकस किया था। तो हम x1 से शुरू करेंगे एंड y2 माइनस y3 आएगा, फिर प्लस x2 प्लस फिर क्या होगा आपका x2 y3 माइनस y1, फिर प्लस क्या होगा आपका x3 y1 माइनस y2। ठीक है जी, ये आपका होगा आपका क्या, एरिया ऑफ ट्राइंगल। एरिया ऑफ ट्राइंगल होगा आपका, कराया था मैंने पहले भी, ठीक है ना। उसके बाद हमने क्या कहा था कि जब हमारा एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या हो, 0 हो जाए। तो जब मेरा एरिया ऑफ ट्राइंगल ही 0 होगा मतलब क्या होगा, तो वो मेरी लाइन जो होगी ना, जो तीनों पॉइंट्स होंगे लाइन पे, जो तीनों पॉइंट्स होंगे कौन कौन से, पॉइंट नंबर ए, पॉइंट नंबर बी, पॉइंट नंबर सी, ये तीनों एक ही लाइन पर लाई करेंगे। और वो क्या कहलाएगा मेरा, वो मेरे पॉइंट्स कहलाएंगे कोलिनियर पॉइंट्स कहलाएंगे भाई। तो कोलिनियर पॉइंट्स अगर आपको दे रखा हो और उस केस में आप डायरेक्टली क्या करें, आप एरिया ऑफ ट्राइंगल 0 कर दें, तो आपका फटाफट से वो आंसर निकल आएगा। अगर आपको मान के चलिए एरिया ऑफ पॉलीगन निकालना हो, जैसे मैंने आपको बताया था कि मान के चलिए आपका ये पेंटागन है, इस पेंटागन का आपको एरिया निकालना हो, आपको एरिया ऑफ ट्राइंगल पता है, तो आप क्या पता है मतलब आप निकाल सकते हैं इस फॉर्मूले से।
तो हम क्या करेंगे, किसी भी पॉलीगन को नंबर ऑफ ट्राइंगल्स में डिवाइड कर लेंगे, जैसे इसमें 1 2 3 ट्राइंगल्स हो गए, और इन तीनों का हम फॉर्मूला लगाएंगे और इन तीनों का अलग अलग एरिया निकालेंगे, और फिर हम क्या करेंगे, एरिया ऑफ पेंटागन क्या होगा इस केस में, इक्वल्स टू एरिया ऑफ ट्राइंगल 1 प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल 2 प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल 3, सबको ऐड कर दो, आपका सीधा आंसर आ जाएगा। होपफुली समझ में आ गया होगा आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर हमने क्या पढ़ा था, फटाफट से सेंट्रोइड पढ़ा था। किस तरह एक सेंट्रोइड होता है जी, कैसे आता है भाई, मीडियंस का इंटरसेक्शन होता है क्या हमारा सेंट्रोइड, और हमारा सेंट्रोइड का फॉर्मूला क्या था, फॉर्मूला मतलब हमारे जो कोऑर्डिनेट्स क्या थे उसके, सेंट्रोइड के, सेंट्रोइड को हम किससे डिनोट करते हैं भाई, सेंट्रोइड को सर हम किससे डिनोट करते हैं, तो सेंट्रोइड को हम डिनोट करते हैं जी से, और इस जी के हमारे कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, x1 प्लस x2 प्लस x3 अपॉन 3, सिमिलरली y1 प्लस y2 प्लस y3 अपॉन 3, ये हमारे सेंट्रोइड के कोऑर्डिनेट्स निकल के आए थे। सिमिलरली हमने फिर क्या निकाला था, हमने सेंट्रोइड, तो ये हमारा ये हो गया। फिर हमने सेकंड निकाला था आपका इन सेंटर, तो जब हमने इन सेंटर निकाला था, तो इन सेंटर बेसिकली होता क्या है, इन सेंटर हमारा होता है, देखिए सेंट्रोइड निकला है मेरा, ठीक है ना, उसके बाद मैं कैसे निकालूंगा इन सेंटर, तो इन सेंटर आपका कैसे निकलेगा, आपका एंगल बाइसेक्टर्स किसके, ट्राइंगल के, ट्राइंगल के एंगल बाइसेक्टर से जो मेरा पॉइंट निकल के आएगा, ठीक है ना, जैसे मान के चलिए आपका ये ट्राइंगल है, इस ट्राइंगल के आपके मान के चलिए ये क्या है, आपके एंगल बाइसेक्टर्स हैं, बराबर है बराबर है बराबर है, ठीक है ना, तो ये आपका क्या होगा भाई, ये होगा आपका इन सेंटर, और हमारा इन सेंटर का फॉर्मूला क्या निकलेगा, ax1 प्लस bx2 प्लस cx3 अपॉन a प्लस b प्लस c, सिमिलरली ay1 प्लस by2 प्लस cy3 अपॉन a प्लस b प्लस c, ठीक है भाई, ये निकलेंगे हमारे इन सेंटर आई, समझ में आ गया होगा। उसके बाद एक हमारा पढ़ा था हमने एक्स सेंटर, एक्स सेंटर कैसे निकलता था भाई, एक्स सेंटर कितने होते थे, पहली बात तो एक्स सेंटर 3 होते हैं, और निकलता कैसे है, 2 एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर और एक इंटरनल एंगल बाइसेक्टर। फर्क क्या आता है, जिस भी लाइन पे हम उसे निकाल रहे होते हैं, मान के चलिए ये ए है, ये बी है, ये सी है, ए के सामने वाली ए, बी के सामने वाली बी, सी के सामने वाली सी। अब हमने क्या किया, हमने यहाँ पे फटाफट 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 कैसे निकला होगा, ये तो हो गया आपका इंटरनल बाइसेक्टर, ये हो गया आपका एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर, ये जिस जगह काट रहे हैं वो क्या हो गया आपका एक्स सेंटर हो गया, ठीक। अब इस एक्स सेंटर का फॉर्मूला हमने कैसे निकाला था भाई, सेम इन सेंटर का फॉर्मूला है, क्योंकि ये ए साइड में बना हुआ है, तो हमारा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस ax1 प्लस bx2 प्लस cx3 अपॉन माइनस a प्लस b प्लस c, सिमिलरली माइनस ay1 प्लस by2 प्लस cy3 अपॉन माइनस a प्लस b प्लस c, ठीक है भाई, ये हो जाएगा आपका एक्स सेंटर, ठीक है भाई। होपफुली आपको इन सेंटर और एक्स सेंटर दोनों समझ में आ गए होंगे, ठीक, सेंट्रोइड भी समझ में आ गया होगा। और छोटा सा एक हमारा काम क्या था, हमने क्या और समझाया था इसमें, हमने आपको समझाया था कि सर एक हमारा ऑर्थो सेंटर, एक हमारा ऑर्थो सेंटर और एक हमारा सरकम सेंटर। तो हमारा ऑर्थो सेंटर क्या होता है, जब ऑर्थो सेंटर हमारा जहाँ हमारे एल्टीट्यूड्स, किसी भी ट्राइंगल के एल्टीट्यूड्स, किसी भी ट्राइंगल के हमारे एल्टीट्यूड्स जहाँ हमारे इंटरसेक्ट करते हैं, किसी भी ट्राइंगल के ऑल्टीट्यूड्स जो हमारे इंटरसेक्ट करते हैं, तो हमारा बनता है वहाँ पे ऑर्थो सेंटर। और जब परपेंडिकुलर बाइसेक्टर इंटरसेक्ट करते हैं तो हमारा क्या बनता है भाई, सरकम सेंटर। बस आपको ये याद रखना है, ऑर्थो में और सरकम में इतना ही याद रखना है, ठीक है जी। चलिए, तो हमारा ये हुआ रिवीजन। तो रिवीजन में आपको चीज़ें समझ में आ गई होंगी कि हमने जो पढ़ा था फटाफट से हम रिवीजन कर लें। जब भी आप पढ़ा करें तो ऐसे किया करें, जो पहले पढ़ा है ना उसका रिवीजन कर लें और फिर नई चीज़ें पढ़ना शुरू कर दें, ठीक है। चलिए
आगे देखते हैं। देखिए आगे आज हम जो पढ़ने वाले हैं ना वो क्या है, हमारा स्लोप ऑफ लाइन, कि भैया स्लोप ऑफ लाइन क्या होता है। देखिए आप बहुत अच्छे से जानते हैं कि ये है हमारी एक्स एक्सिस और ये है हमारी वाई एक्सिस, ठीक है भाई। और ये एक्स एक्सिस जो है ना, ये सेंटर है आपका, ये एक्स एक्सिस जो है ये एक्स एक्सिस का पॉजिटिव साइड है और ये एक्स एक्सिस का नेगेटिव साइड है। तो देखिए मैंने जो एंगल बनाया हुआ है ना, वो एंगल कैसे बनाया है मैंने, पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस से बनाया हुआ है, वो भी काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो उस कंडीशन में हमारा जो एंगल होता है वो क्या कहलाता है भाई, वो एंगल हमारा कहलाता है स्लोप ऑफ लाइन, ठीक है ना। तो मैं इसको डिनोट कैसे करूंगा, एम से डिनोट करूंगा। स्लोप ऑफ लाइन को कैसे डिनोट करते हैं, एम से, स्मॉल एम से, ठीक है ना। तो एम इक्वल्स टू क्या होगा आपका, टेन थीटा। एम इक्वल्स टू क्या होगा आपका, टेन थीटा। सिंपल सी बात है, ठीक है ना। तो भाई देखो अभी तो आपको ना साफ समझ में आ रहा होगा, ये एक्यूट है, एक्यूट है, छोटा है, 90 से छोटा है। तो हमारा जो थीटा है ना, हमारा थीटा लेस देन 90 हो सकता है, इक्वल्स टू 90 डिग्री हो सकता है एंड ग्रेटर देन 90 डिग्री हो सकता है। ये तीन कंडीशन बनेंगी, ठीक है ना। जब लेस देन 90 है उस केस में मेरा कैसा होगा, उसमें केस में मेरा m कैसा होगा, पॉजिटिव होगा। जब ये इक्वल्स टू 90 है उस केस में क्या होगा, मेरा m 0 होगा। और जब ये ग्रेटर देन 90 है तो उस केस में मेरा m कैसा होगा, नेगेटिव होगा। तो ये m की कंडीशन आ गई एंगल के हिसाब से। आ रही है समझ में आपको ये बात, ठीक है, ओके ठीक। तो अब हमने सबसे पहले क्या सीखा, स्लोप ऑफ लाइन, ठीक है। अब सेकंड हम क्या सीखने वाले हैं, स्लोप इन टर्म्स ऑफ टू कोऑर्डिनेट्स। मतलब अब मेरे को ना किसी एक लाइन के दो कोऑर्डिनेट्स रखे होंगे। कोऑर्डिनेट ये है मान के चलो P, एक कोऑर्डिनेट ये है Q, ये है मान के चलो x2, y2, ये है मेरा x1, y1, ठीक है। तो दो स्लोप जो मेरा टू कोऑर्डिनेट्स के टर्म में कैसा होगा भाई, ये होगा मेरा m इक्वल्स टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। इसके प्रूफ भी करा सकते हैं, प्रूफ भी होते हैं, लेकिन प्रूफ के चक्कर में मत पड़िए। आप अभी सिर्फ और सिर्फ क्या समझिए कि फॉर्मूलेज क्या क्या है हमारे, और हर फॉर्मूला जैसे जैसे आपको कंडीशन दे रखी हो उसके अकॉर्डिंग ही हम क्या कर सकते हैं, उसके अकॉर्डिंग हम उसका स्लोप निकाल सकते हैं, ठीक है भाई। तो आपको ये चीज़ समझ में आई कि स्लोप इन टर्म्स ऑफ टू कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे। फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, अब जो हमारा टॉपिक है वो क्या है, एंगल बिटवीन टू लाइंस। क्या है भाई, एंगल बिटवीन टू लाइंस। एंगल बिटवीन टू लाइंस हमारी क्या होगी। चलो फटाफट से हम ना दो लाइंस बना लेते हैं। क्या बनाते हैं सर, हम बनाते हैं दो लाइंस, जल्दी से बनाते हैं दो लाइंस। एक्सिस ठीक, एक लाइन मेरी ये रही और एक लाइन मेरी ये रही, ठीक है ना। ठीक जी, तो मान के चलिए आपकी ये लाइन है L1 और ये लाइन है L2, ठीक। आपका ये वाला एंगल मेरे को चाहिए क्योंकि यही इन दो लाइन के बीच का एंगल है। क्या सिर्फ एक यही एंगल है, नहीं सर, एक एंगल और है। कौन सा है, वो ये वाला है। इसको मैं फाई कह दूं, ये थीटा है। फाई डेफिनेटली 180 माइनस थीटा होगा, ठीक है ना। मान के चलिए ये L1 है तो ये आपका θ1 है, ये L2 है तो ये आपका θ2 है, ठीक है। मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ θ2 इक्वल्स टू क्या होगा मेरा, थीटा प्लस θ1। ये प्रूफ के फॉर्म में हम इसको देख रहे हैं कि भाई θ2 इक्वल्स टू क्या होगा, थीटा प्लस θ1 होगा कि नहीं होगा। अगर यहाँ से मैं थीटा निकालना चाहूँ तो क्या होगा, θ2 माइनस θ1। अगर मैं दोनों का tan ले लूँ तो क्या होगा, tan ऑफ θ2 माइनस θ1, ठीक। अब मुझे क्या लगाऊंगा यहाँ पे मैं, tan a माइनस बी का फॉर्मूला, विच इज tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस
tan A tan B, ठीक। और tan θ2 मान के चलो, आपका tan θ2 क्या है, पीछे पढ़ा था ना अभी स्लोप कैसे निकालते हैं, तो मान के चलो ये m2 है, किसी 2 नंबर लाइन का स्लोप है। एंड tan θ1 क्या है, tan θ1 हमारा m1 है, किसी 1 नंबर लाइन का स्लोप है, क्योंकि 1 नंबर लाइन ये रही, 2 नंबर यानी ये रही, रिप्लेस कर दो, ये हो गया आपका m2 माइनस m1 अपॉन 1 प्लस m1 इंटू m2। निकल आया जी tan θ। यही तो पढ़ना था हमको कि जब हमारे पास 2 लाइंस दे रखी हों तो उनके बीच का एंगल हमारा क्या होगा, tan θ इक्वल्स टू m2 माइनस m1 अपॉन m1 प्लस m2। अगर आप इसको ना, जैसे आपने ये ऐसे शुरू किया था इसको, अगर आप 180 थीटा फाई को 180 माइनस थीटा करके शुरू करेंगे ना, तो फाइनली हमारा tan θ कैसा आ जाएगा, माइनस ऑफ m2 माइनस m1 अपॉन 1 प्लस m1 इंटू। इसका मतलब क्या हो गया, दोनों ही हमारे एंगल हैं, थीटा भी एंगल है, फाई भी एंगल है, 2 लाइंस के बीच का, ठीक है ना। देखिए इन लाइंस के बीच का ये एंगल है, ऐसे ही ये भी एक एंगल है, ऐसे ये भी एक एंगल है कि नहीं है। तो दोनों को जब हम लेंगे तो प्लस माइनस करके आएगा। तो प्लस माइनस का मतलब क्या होता है भाई, प्लस माइनस का मतलब होता है सर मॉड। क्या कर दूं मैं यहाँ पे, सर मैं यहाँ पे मॉड लगा दूं, लगा दिया, लीजिए हमने क्या लगा दिया, मॉड लगा दिया। तो फाइनली फॉर्मूला क्या बना, tan θ इक्वल्स टू मॉड ऑफ m2 माइनस m1 अपॉन 1 प्लस m1 m2। ठीक, फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लीजिए एंगल बिटवीन 2 लाइंस का। अब देखिए यहाँ पे मैं जो चीज़ कराने वाला हूँ ना आपको, मैं इसमें जो चीज़ बताने वाला हूँ आपको, एक बहुत अच्छी चीज़ बताने वाला हूँ फॉर्मूला से, ठीक है ना, बहुत ही अच्छी चीज़ बताने वाला हूँ फॉर्मूले से। ठीक, अब देखिए मुझे मालूम है कि मेरा जो tan θ है किसके बराबर है भाई, m2 माइनस m1 अपॉन 1 प्लस m1 इंटू m2। और 2 लाइंस कैसे थी, मैंने ऐसे बना दी थी 2 लाइंस, है ना, ये एंगल था इनके बीच का, ठीक है भाई, ऐसे ही था ना, हाँ सर ऐसे ही था। तो इस कंडीशन में मैंने क्या किया, थीटा की कंडीशन हो सकती है यार, देखो थीटा 0 भी हो सकता है, थीटा 90 भी हो सकता है ना, तो थीटा 0 भी हो सकता है, थीटा 90 भी हो सकता है। तो अगर मैं क्या करूं, अगर मैं पुट करूं कि भैया थीटा इक्वल्स टू क्या है मेरा 0 डिग्री। अच्छा सोच के देखो आप, थीटा अगर उनके बीच में 0 डिग्री होगा, उसका मतलब क्या हो गया, लाइन एक दूसरे के पैरेलल हो गई, यानी कि इस कंडीशन में थी, कुछ एंगल बना रही थी, अब ये कैसे हो गई, ये ऐसे हो गई, अब इनके बीच का एंगल कैसा है आपका, 0 है दोनों लाइन्स के बीच का। तो इस कंडीशन में आप देख रहे हैं ये कैसा हो गया, दोनों लाइन्स कैसी हो गई, दूसरे के पैरेलल हो गई हैं सर, दोनों लाइन्स कैसी हो गई, दूसरे के बिल्कुल पैरेलल है, ठीक, ओके। तो ये कंडीशन मेरी किसकी आ गई, पैरेलल लाइंस। तो चलो इस वाले फॉर्मूले जरा रख के देखते हैं, tan 0 की वैल्यू क्या होती है भाई, tan 0 की वैल्यू होती है 0। तो जब मैंने यहाँ पर लिखा tan 0 डिग्री इक्वल्स टू m2 माइनस m1 अपॉन 1 प्लस m1 इंटू m2, तो tan 0 इज 0, ठीक है ना, 0 इक्वल्स टू क्या हो गया, m2 माइनस m1 अपॉन 1 प्लस m1 इंटू m2, 1 प्लस m1 इंटू m2 का 0 से मल्टीप्लाई हो गया। तो फाइनली क्या हो गया हमारा, निकला सर m2 माइनस m1 इक्वल्स टू 0, यानी कि इससे क्या निकला मेरा, इससे मेरा निकला m1 इक्वल्स टू m2, ठीक है भाई, क्या निकला मेरा, m1 इक्वल्स टू m2। होपफुली चीज समझ में आई होगी। तो जब भी आपको ये कहे कि लाइंस मेरी कैसी हैं, लाइंस मेरी कैसी हैं सर, लाइंस मेरी हैं पैरेलल, तो उस कंडीशन में हम क्या करेंगे, हम फटाफट से बहुत अच्छा सा काम करेंगे और m1 इक्वल्स टू m2 देंगे, या फिर हमें m1 इक्वल्स टू m2 दिया हो तो हमें मान के चलेंगे कि हमारी लाइन पैरेलल है, ठीक है ना। क्या ये बात समझ में आई, बिल्कुल आ गई होगी, ठीक। अभी आपकी जो नेक्स्ट कंडीशन है ना, नेक्स्ट कंडीशन में क्या है, थीटा कैसा है आपका 90 डिग्री है। 90 का मतलब क्या हो गया, अब ये लाइन्स है ना जो पहले ऐसे थी फिर ऐसे हुई, अब ये ऐसे हो गई, ऐसे का मतलब क्या हो गया, अब ये लाइन्स हो गई 90 डिग्री पे, इनके बीच का एंगल क्या हो गया, 90 डिग्री हो गया, ठीक है जी, 90 हो गया। 90 हो गया तो क्या करेंगे अब हम, सर 90 हो गया तो हम उस केस में क्या करेंगे, अगेन यहाँ लिखेंगे हम tan 90 डिग्री थीटा की जगह इस बार m2 माइनस m1 अपॉन 1 प्लस m1 इंटू m2। और जो tan 90 की वैल्यू होती है ना, tan 90 की वैल्यू क्या होती है आपकी इनफाइनाइट, और जो आपका इनफाइनाइट है ना, इनफाइनाइट, इसको मैं कैसे रख सकता हूँ 1/0, 1/0 इज इनफाइनाइट। अभी समझ लीजिए 1/0 इज इनफाइनाइट, वैसे ऐसा होता नहीं लेकिन फिर भी
कह सकते हैं एक बार को अभी। इन्फिनिटी इक्वल्स टू क्या होगा 1/0। तो इस कंडीशन में क्या हो गया, ये हो गया 1/0 इक्वल्स टू m2 माइनस m1/1 प्लस m1 इंटू m2। अब देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो फाइनली क्या होगा 1 प्लस m1 इंटू m2 इक्वल्स टू 0, यानी कि यहाँ से क्या निकल के आएगा m1 इंटू m2 इक्वल्स टू -1। क्या निकल गया, इक्वल्स टू -1। ठीक जी। तो हमने दो कंडीशंस पढ़ी। एक कंडीशन पढ़ी हमने जब लाइंस पैरेलल हुई, और एक कंडीशन हमने पढ़ी जब लाइंस परपेंडिकुलर हुई। तो इस केस में हमारी लाइंस कैसी हैं, परपेंडिकुलर है। तो एंगल बिटवीन टू लाइंस का कंसेप्ट समझ में आ गया। फॉर्मूला इज m2 माइनस m1/1 प्लस m1 m2। m1 इक्वल्स टू m2 पैरेलल, m1 इंटू m2 इक्वल्स टू -1। कंडीशन किसकी है, परपेंडिकुलरिटी की है। होपफुली आपको एक चीज समझ में आ गई हो, फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद फटाफट से हम क्या चीज़ देख लेते हैं, 2 पॉइंट फॉर्म और देख लेते हैं हम। क्या देखते हैं सर, 2 पॉइंट फॉर्म। 2 पॉइंट फॉर्म क्या चीज़ है भाई, 2 पॉइंट्स रखें। देखिए इसमें क्या है, ये मेरी लाइन है, ये है मेरा एक पॉइंट x, y, एक मेरा पॉइंट है q जो है मेरा x1, y1, एक पॉइंट है मेरा r जो है मेरा x2, y2। ठीक है जी। इस केस में हमारा क्या होगा सर, इस केस में ना हमारा एक फॉर्मूला बनेगा y माइनस y1 इक्वल्स टू m x माइनस x1। और m तो हम पहले ही पढ़ के आए थे जब हमें 2 पॉइंट से रखे हो। m क्या होता है हमारा, m होता है सर हमारा y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, और y माइनस y1 तो यहाँ है ये, एंड x माइनस x1 यहाँ है। तो ये हमारी जो फॉर्म बनेगी ना, ये हमारी फॉर्म कौन सी बनेगी भाई, ये बनेगी हमारी सर 2 पॉइंट फॉर्म बन गई। क्या बन गया, 2 पॉइंट फॉर्म। y माइनस y1 इक्वल्स टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 इंटू x माइनस x1। आप इसे इससे याद कर सकते हैं, y इक्वल्स टू mx होता है ना, तो y माइनस y1 इक्वल्स टू m x माइनस x1, और m की जगह y2 माइनस y1 जो हमने पहले पढ़ा था अभी थोड़ी देर पहले, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। ठीक है जी, 2 पॉइंट फॉर्म समझ में आई। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, जनरल फॉर्म ऑफ इक्वेशन। क्या पढ़ेंगे अब हम पढ़ेंगे जनरल फॉर्म ऑफ इक्वेशन। ठीक, जनरल फॉर्म ऑफ इक्वेशन। तो सर जनरल फॉर्म ऑफ इक्वेशन क्या होती है, तो जनरल फॉर्म ऑफ इक्वेशन हमारी होती है ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू 0। ये मेरी एक जनरल फॉर्म ऑफ इक्वेशन है यार, इसमें a b एंड c क्या है, हमारे कॉन्स्टेंट्स हैं। ठीक है ना, a b एंड c क्या है, हमारे कॉन्स्टेंट्स हैं, वेयर a, b, c बराबर क्या है, हमारे कॉन्स्टेंट्स। तो उससे मैं सिखाना क्या चाहता हूँ, इससे मैं फिर आपको स्लोप निकालना सिखाना चाहता हूँ। इस कंडीशन में आप डायरेक्टली स्लोप लिख सकते हैं, स्लोप यानी कि स्मॉल m इक्वल्स टू होगा माइनस के b अपॉन ए। स्लोप क्या होगा इस कंडीशन में, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत क्वेश्चंस आते हैं, इवन देन एनडीए के अंदर भी ऐसे क्वेश्चंस आए हुए हैं। तो आप इसको करेंगे ना, अभी मैं कुछ क्वेश्चंस आपको पहले तो एक्सरसाइज ही कराऊंगा, ऊपर से कुछ क्वेश्चंस मैं आपको ना कंपटीशन के भी कराऊंगा आगे जाके। तो जो लोग सिर्फ 11th देखना चाहते हैं वो मेरा एनसीईआरटी के एक्सरसाइज वाला सेक्शन देख लें। जो लोग थोड़ा सा और एक्स्ट्रा कुछ कहना चाहिए ना, एप्लीकेशंस का यूज़ देखना चाहते हैं, वो आगे वाला जो लेक्चर आएंगे उनको ज़रूर देखें, क्योंकि उसमें मैं आपको ना कुछ क्वेश्चंस जो हैं वो एडवांस लेवल के कराऊंगा, जो कि हमारे एनसीईआरटी में नहीं है, लेकिन उसके अलावा हमारे कॉम्पिटिशन में यूज़ होते हैं। गॉट इट, ठीक है। ठीक, तो आपको ये जनरल फॉर्म ऑफ इक्वेशन समझ में आ गई। ठीक, अब मैं आपसे ना एक बेसिक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ। बेसिक क्वेश्चन क्या है, अरे बड़ी देर से हम थोड़ी देर से पढ़ रहे हैं यार, ये इंटरसेप्ट ना, ये इंटरसेप्ट चीज़ होती क्या है, इंटरसेप्ट है क्या। मतलब अगर मैं आपसे कहता हूँ कि सर इंटरसेप्ट की बात हो रही है,
तो इंटरसेप्ट का मतलब क्या होता है? देखिए, जैसे मान के चलिए कि आपका ना ये एक एक्सेस है और इस एक्सेस में मैंने एक लाइन खींच दिया जो कि है ना, मैं चाहता हूँ पहले सिर्फ एक्स इंटरसेप्ट से होके जाए। ये कैसे जा रहा है? एक्स इंटरसेप्ट से, ठीक। तो अभी इसका जो इंटरसेप्ट कहूँगा ना, एक्स में कोई इंटरसेप्ट है, मान के चलिए इसका एक्स में इंटरसेप्ट है इसका डी कॉमा वाई, तो इंटरसेप्ट जीरो है इसका। इंटरसेप्ट मतलब क्या होता है? एक्स एक्सिस पे डी कट रहा है और इस जगह जो हमारा एक्स एक्सिस होता है ना, एक्स एक्सिस में मेरा वाई इक्वल टू जीरो होता है और वाई एक्सिस में मेरा एक्स इक्वल टू जीरो होता है। ये तो सब बात आपको पता ही होगी कि जहाँ जहाँ मेरा एक्स एक्सिस के पॉइंट्स आएंगे वहाँ वहाँ वाई जीरो है और जहाँ जहाँ वाई एक्सिस के पॉइंट्स आएंगे वहाँ वहाँ मेरा एक्स जीरो है। तो अगर मेरी ये वाली लाइन वाई एक्सिस को काट नहीं रही है तो वाई का इंटरसेप्ट तो होने से रहा इसमें। इसमें किसका इंटरसेप्ट है मेरे पास इस वक्त? सिर्फ एक्स का इंटरसेप्ट है, ठीक। अगर मैं आपसे कहता हूँ कि सर फटाफट से मेरे को वाई का इंटरसेप्ट बना दीजिए जिसमें एक्स का इंटरसेप्ट ना हो, तो लीजिए सर, कोई परेशानी नहीं है। मैं क्या करूँगा? मैं इस लाइन को ऐसे बना दूंगा। कैसे बना दूंगा? अभी क्या हो गया? एक मेरा वाई का, मान के चलिए सी कॉमा जीरो है, ये मेरा वाई का इंटरसेप्ट है, ठीक। अब मैं चाहता हूँ कि ऐसा बनाइए सर जिसमें कि दोनों के इंटरसेप्ट हों, तो लीजिए मैंने बना दिया ये, ठीक है ना। दोनों के इंटरसेप्ट हैं सी कॉमा जीरो एंड डी कॉमा जीरो, या फिर आप ए कॉमा जीरो बी कॉमा जीरो भी कह सकते हैं, ठीक है जी। अब इस कंडीशन में अगर मैं आपको ये कहूँ कि सर मेरे को ये बता दीजिए आप कि एक इंटरसेप्ट फॉर्म क्या होती है मेरी, इंटरसेप्ट फॉर्म, तो इंटरसेप्ट फॉर्म मेरी निकल के आती है। इसका भी पूरा प्रूफ है, प्रूफ नहीं देखते, फॉर्म देख लेते हैं। एक्स अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इक्वल्स टू 1। अगर आप इनको ए और बी मानते हैं, एक्स के इंटरसेप्ट को आप ए मानते हैं, इसके लिए मैं यहाँ बना देता हूँ फिगर फटाफट से, ठीक है ना। ये है आपका ए कॉमा जीरो और ये है आपका जीरो कॉमा बी, ठीक है जी। तो इस केस में मेरी जो इंटरसेप्ट फॉर्म निकल के आएगी वो निकल के आएगी आपकी एक्स अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इक्वल्स टू जीरो, ठीक है, ठीक। अच्छा, एक आपने फॉर्म और बड़ी होगी, लास्ट छोटी सी चीज़ और है, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। सर ये स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म क्या होती है? स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म होती है y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी, ठीक है ना। और c कैसा है? c कैसा? मेरा y का इंटरसेप्ट है। सिमिलरली अगर मैं x के इंटरसेप्ट के लिए स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म बनाऊंगा तो वो होगा मेरा y इक्वल्स टू एम एक्स माइनस डी। y इक्वल्स टू एम एक्स माइनस डी होगी मेरी स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, किसके लिए? x एक्सिस के लिए, जब x एक्सिस का इंटरसेप्ट है। और y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी किसके लिए मेरा? जब मेरा सिर्फ y एक्सिस का इंटरसेप्ट दे रखा हो। और जब दोनों के दे रखे होंगे तो मेरा इंटरसेप्ट फॉर्म क्या बन जाएगी आपकी? बन जाएगी आपकी x अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इक्वल्स टू 1। बहुत सिंपल सा फंडा है, ठीक। समझ में आ गया होगा, होपफुली समझ में आ गया। तो बस अभी हमको जो कॉन्सेप्ट वाइज पढ़ना था वो उतना ही पढ़ना था। अब फटाफट से हम क्वेश्चंस लगाएंगे एक्सरसाइज नंबर 9.1 के। ठीक, तो यहाँ से हमारी शुरू क्या होती है? एक्सरसाइज नंबर 9.1। तो 9.1 में हमारा जो पहला क्वेश्चन है ना वो क्या है? ड्रॉ आ क्वाड्रिलेटरल इन द कार्टेशियन प्लेन हुज वर्टाइसेस आर -4,5, 0,7, 5,-5 एंड -4,-2 एंड ऑल्सो फाइंड इट्स एरिया, ठीक है ना। तो हमें क्या बताना है इसका? पहले तो हमें क्वाड्रिलेटरल ड्रॉ करना है और उसके बाद हमें क्या बताना है? इसका एरिया बताना है। बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है। क्वाड्रिलेटरल ड्रॉ करने के लिए व्हाट वी नीड टू डू इज, फर्स्ट वी हैव टू ड्रॉ दी यस एक्सिस ड्रॉ करनी पड़ेगी। सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा सर? हमें एक्सिस ड्रॉ करनी पड़ेगी। कर दी सब, एक्सिस ड्रॉ कर दी, ठीक। अब हम क्या करते हैं, इनको ना इनकी नंबरिंग कर देते हैं, पॉइंट्स दे देते हैं इनको, कुछ भी पॉइंट्स देते हैं। जैसे ये हो गया आपका 0, ये हो गया आपका 1, ये 2, ये 3, 4, 5, 6, 7, सेम -1, -2, -3, -4 एंड सो ऑन। सेम यहाँ देंगे तो क्या होगा? 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन। ऐसे यहाँ देंगे तो क्या होगा? -1, -2, -3, -4 एंड सो ऑन, ठीक भाई। अब क्या करेंगे? अब हम फटाफट से ये पॉइंट्स ड्रॉ कर लेंगे। पहला है x इक्वल्स टू -4 एंड y इक्वल्स टू 5, x इक्वल्स टू -4 एंड y इक्वल्स टू 5, कुछ यहाँ आएगा,
-4,5। फिर क्या है मेरा x इक्वल्स टू 0 एंड y इक्वल्स टू 7। मान के चलिए वो यहाँ आता है पॉइंट, x इक्वल्स टू 0 एंड y इक्वल्स टू 7 मान के चलिए यहाँ आता है, x इक्वल्स टू 0 एंड y इक्वल्स टू 7 मान के चलिए यहाँ आता है। ठीक है, अब मुझे एक दूसरा पॉइंट क्या चाहिए, 5 कॉमा माइनस में, x इक्वल्स टू 5 एंड y इक्वल्स टू -5। तो कहाँ जाएगा ये कहीं आ जाएगा, ये क्या हो गया आपका -5, 5, सॉरी +5, -5। ठीक है ना। उसके बाद मेरा कौन सा है -4, -2, दोनों ही नेगेटिव है। तो x इक्वल्स टू -4, y इक्वल्स टू -2, x इक्वल्स टू -4 एंड y इक्वल्स टू -2। ठीक है जी। तो मुझे ये वाला एक क्वाड्रेंट मिला, मैंने मिला दिया इसको इससे मिलाया, इसको इससे मिलाया, इसको इससे मिलाया, इसको इससे मिलाया एंड इसको फाइनली इससे मिला दिया। तो पहला वाला पार्ट पूरा ड्रॉ कोऑर्डिनेट इन द कार्टेशियन प्लेन हुज वर्टाइसेस आर -4,5 एंड 0, 7, 5, -5 एंड -4, -2। ठीक है ना। अब मुझे इसका एरिया निकालना है। तो देखो यार, एरिया निकालने का तरीका मैंने बताया था क्या, कि जब भी आपको कोई फिगर दे रखी हो, कोई भी एक पॉलीगन दे रखा हो, क्वाड्रिलेटरल भी तो एक पॉलीगन ही है, कोई मुझे पॉलीगन दे रखा हो तो मैं इसे नंबर ऑफ ट्राइंगल्स में डिवाइड कर लूँगा। तो नंबर ऑफ ट्राइंगल्स में इसको डिवाइड कर लिया है। एक ट्राइंगल मेरा ये है और दूसरा ट्राइंगल मेरा ये है। और जब मुझे एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालना मुझे आता है, ये सारे पॉइंट्स आपको दे रखे हैं। एरिया ऑफ ट्राइंगल आपका निकालना बहुत आसान है। हम क्या करेंगे, एरिया ऑफ, जब हम ट्राइंगल निकालेंगे क्या करेंगे सर, जब हम एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालेंगे तो उस केस में हम क्या करेंगे, और एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला मुझे मालूम था क्या था, हाफ x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2, ये था। ठीक है ना। तो जो पॉइंट्स हमें दे रखे होंगे वो हम पॉइंट्स निकाल के और हम एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालेंगे और दोनों को हम एरिया क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। ठीक है ना। और बहुत इजीली आप इस क्वेश्चन को आगे सॉल्व कर पाएंगे। होपफुली ये क्वेश्चन आप सॉल्व कर लोगे, आगे कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ठीक है, तो अब क्वेश्चन नंबर 2 हम यहाँ पे देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है हमारा, द बेस ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल विद साइड 2a लाइज अलोंग द y एक्सिस। मतलब अगेन हमको फिर इसमें क्या चाहिए होगा, अगेन हमको उसमें एक्सेसेस चाहिए होंगी जो हमने पहले भी बनाई थी। ठीक, एक ये आ गया मेरा और एक मेरा ये आ गया। अब हमें क्या करना है, हमें एक ऐसा इक्विलेटरल ट्राइंगल बनाना है जिसकी साइड 2 है एंड वो y एक्सिस के क्या है, y एक्सिस का किस साथ लगा हुआ, उसकी एक साइड y एक्सिस से लगी हुई है और सच दैट द मिड पॉइंट ऑफ द बेस इज एट द ओरिजिन। मिड पॉइंट ऑफ द बेस इज एट ओरिजिन मतलब सर, मतलब उसका ये है कि मान आपका ये मिड पॉइंट है, आप जानते हैं, और मिड पॉइंट आपका ओरिजिन पे। मतलब अगर मैं इसको बनाना चाहूँ और मान के चलिए एक साइड में ये बनाता हूँ, एक साइड में ये बनाता हूँ, बची हुई साइड दूसरी ये, और तीसरी बची हुई साइड मेरी ये। ठीक है भाई, तो हर साइड कैसी है भाई, हर साइड है सर 2a, ये भी 2a होगी, ये भी 2a होगी एंड ये भी हमारी 2a होगी। अब क्योंकि ये ना ये बेस का मिड पॉइंट है ना, तो ये ऊपर वाली मेरी a होगी और ये नीचे वाली भी मेरी a होगी। डायरेक्शन नेगेटिव नहीं होती है, मतलब साइड नेगेटिव नहीं होती है, डायरेक्शंस नेगेटिव होती हैं। ठीक है ना, ध्यान रखिएगा इस चीज़ का। अब मान के चलिए कि आपका ना जो ये वाला पॉइंट है, ये पॉइंट है a, ये पॉइंट है आपका b और ये पॉइंट है मान के चलिए आपका c। ये 3 पॉइंट्स हैं मेरे पास a, b एंड c इस ट्राइंगल के। अब हमसे पूछा क्या है, हमसे पूछा है फाइंड द वर्टाइसेस ऑफ द ट्राइंगल। वर्टेक्स निकालने हमें ट्राइंगल के, बहुत आसान है। देखिए वर्टेक्स क्या होते हैं, एक्स और वाई के कोऑर्डिनेट्स ही तो होते हैं। तो हमारा इस कंडीशन में, इस डायरेक्शन में हमारा a देखिए इस साइड है, ठीक है ना, हमारा क्या है a, और इस जगह मेरा क्या है, y एक्सिस जो है वो मेरा a है, x मेरा 0 है। तो x तो मेरा 0 है, y क्या है मेरा a। इस कंडीशन में मेरे पास x एक्सिस ये है एंड y 0 है। लेकिन y तो सर 0 है, लेकिन x की वैल्यू क्या होगी, तो x आप ध्यान दीजिए, ये इसके बेस से होकर जा रहा है, तो ये क्या होगा, डेफिनेटली इसका क्या होगा, एल्टीट्यूड होगा, परपेंडिकुलर ही होगा, इसकी है ही होता है, परपेंडिकुलर होता है। वैसे ही y एक्सिस x एक्सिस एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। ठीक है ना। और उस केस में
उस केस में अगर मैं इसका मान के चलिए इसका मैं हाइट हाइट मतलब परपेंडिकुलर मतलब हाइट है, तो अगर मैं इसकी हाइट निकालना चाहूँ तो देखो कुछ ऐसा दिखता है, मैं अलग से बना के दिखा देता हूँ आपको। ये इसकी हाइट है, ये इसकी साइड है, ठीक है ना, 2a, ठीक, एक साइड इसकी 2a है और एक बेस इसका a है। मुझे हाइट निकालनी है। डेफिनेटली क्या बन रहा है, एक पाइथागोरस बन रहा है मेरा, यानी कि h स्क्वायर प्लस a स्क्वायर इक्वल्स टू क्या होगा, 2a का होल स्क्वायर, यानी कि h स्क्वायर इक्वल्स टू ये हो गया 4a स्क्वायर, a स्क्वायर यहाँ से माइनस कर दिया मैंने, तो h स्क्वायर इक्वल्स टू क्या हो गया आपका 3a स्क्वायर, यानी कि h इक्वल्स टू क्या हो गया आपका √3 इंटू a, क्या आ गया आपका √3 इंटू a, यानी कि आपकी जो ये हाइट है ना ये क्या हो गई a√3, हो गई कि नहीं हो गई, a√3 हो गई कि नहीं हो गई, ठीक। तो इस कंडीशन में आपका ये वैल्यू क्या हो गई, आपकी ये वैल्यू हो गई a√3, ठीक। अगर मैं c के कोऑर्डिनेट्स निकालना चाहूँ तो c में अगेन ये मेरा क्या है भाई, यहाँ पे मेरे y मेरा -a पर x तो मेरा 0 है, y है मेरा -a एंड x है मेरा 0। तो आपको कोऑर्डिनेट समझ में आए क्या होंगे, 0, a√3, 0 एंड 0, -a, ठीक। अच्छा, अब इसमें क्या है, एक छोटी सी बात और है, छोटी ट्रिक और है, वो क्या है, वो ये है सर कि आपका जो ये ट्राइंगल है ना, ये ट्राइंगल ऐसा भी तो हो सकता था कुछ, कि ये कुछ ऐसा हो जाता, ऐसा भी तो हो सकता था। सेम चीज़ मतलब ये भी 2a होती, ये भी 2a होती, और ये आपकी हाइट होती जो कि क्या होती इस टाइम पे -a√3 होती। तो देखिए अभी भी इसके कोऑर्डिनेट सेम ही रहने वाले हैं भाई, ये वाला तो 0, -a रहने वाला है c, ये आपका 0, a रहने वाला है, लेकिन एक कोऑर्डिनेट इसका चेंज हो जाता है, क्योंकि उसने डायरेक्शन तो नहीं दी थी ना कि पॉजिटिव वो एक्स एक्सिस पे ही होगा, तो नेगेटिव पे भी तो हो सकता है। इस कंडीशन पे जो a√3 0 था वो -a√3, 0 हो जाता। तो अब आपके जो उसमें कोऑर्डिनेट्स बनेंगे ना वो दो ट्राइंगल्स बनेंगे, एक तो ये वाला 0a, a√3 0, 0 -a, और एक बनेगा 0a, -a√3 0, 0, -a, ठीक है ना। तो ये आपके ऐसे क्या हो गए कोऑर्डिनेट्स। क्वेश्चन नंबर 2 आपका हुआ फिनिश। फटाफट से इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या है इसमें, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन, क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन p x1, y1, q x2, y2 when नंबर 1 pq इज पैरेलल टू y एक्सिस। देखो यार अभी क्या है, ये दो पॉइंट्स दे रखे हैं मेरे को, दो पॉइंट्स दे रखे हैं, पहला पॉइंट देखूंगा, मुझे दो पॉइंट्स दे रखे हैं और pq इज पैरेलल टू y एक्सिस। देखो मान के चलो आपका ये एक कोऑर्डिनेट सिस्टम होता है ना, और यहाँ पे क्या होता, PQ क्या होता, एक लाइन है मेरी PQ है ना। तो मान के चलो P के जो कोऑर्डिनेट्स हैं मेरे हैं x1, y1 और Q के हैं x2, y2, और एक इसके y एक्सिस के पैरेलल है, और मुझे क्या करना है, इसकी ना बीच की डिस्टेंस निकालनी है। डिस्टेंस निकालनी है मतलब डिस्टेंस फॉर्मूला लगाना है, और डिस्टेंस फॉर्मूला लगाना है मतलब d इक्वल्स टू क्या होता है भाई, d इक्वल्स टू होता है आपका √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। यही होगा कि नहीं होगा। अब देखिए इसमें यार एक चीज़ क्या है कि अगर मैं इस पॉइंट की बात करूं तो ये y एक्सिस के पैरेलल है, ये लाइन y एक्सिस के पैरेलल का मतलब क्या होता है, हर y एक्सिस की लाइन पे मेरा x 0 होता है, पर यहाँ पे x 0 नहीं है, यहाँ पे क्या होगा, अगर ये x1 है तो ये x2 नहीं होगा, ये भी x1 ही होगा, क्योंकि भाई ये पॉइंट है, मान चलिए x, यही x यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो रहा है और यही x यहाँ पे भी रिफ्लेक्ट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, यानी कि x तो नहीं बदलने वाला, x अगर x1 है तो x1 ही रहने वाला है। चेंज क्या होगा, यहाँ पे अगर ये y2 y1 है तो यहाँ पे ये y डिफरेंट है, देखो y यहाँ पे, एक y यहाँ पे, ये y डिफरेंट है लेकिन x डिफरेंट नहीं है, x सेम है। इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब हो गया x2 - x1 वाली टर्म मेरी 0 होगी, क्योंकि x1 - x1 इज 0। तो फाइनली जब मेरा d निकल के आएगा ना, d क्या निकल के आया आपका √y2 - y1 का होल स्क्वायर। और जब भी ऐसा केस होता है उस केस में मेरा क्या निकल के आता है, ये में निकल के आएगा y2 - y1। अच्छा ये मॉड क्यों लगाया मैंने, मॉड बस इसलिए लगाया है भाई, एक ही रीज़न है, और वो रीज़न क्या है, वो रीज़न ये है कि डिस्टेंस है, डिस्टेंस मेरी नेगेटिव में नहीं हो सकती है ना। हो सकता है मैं y2 y1 को आगे पीछे ले लूँ तो डिस्टेंस में नेगेटिव में आ सकती है, वो नेगेटिव में ना है इसलिए मुझे मॉड ला के रखना है। ठीक भाई, ठीक है।
अगर मैं इसका सेकंड पार्ट देखूं तो सेकंड पार्ट है ना बहुत आसान है, क्या कहना चाह रहा है, पी क्यू इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस। भाई देखो जब वाई एक्सिस के पैरेलल, जब वाई एक्सिस के पैरेलल है तो मेरा आंसर क्या आ रहा है, मेरा आंसर आ रहा है मेरा y2 माइनस y1। तो सेम जब मेरी कोऑर्डिनेट सिस्टम में ये लाइन पी क्यू जो लाइन है मेरी पैरेलल होगी एक्स एक्सिस के, इस कंडीशन में मेरा देखो y सेम रहने वाला है, ये सेम y इधर भी आ रहा है, ये सेम y इधर भी आ रहा है। यानी कि अगर मैं इसको लिखता हूँ x2, y और इसको लिखूंगा मैंने x1, y, क्योंकि y सेम। तो इस कंडीशन में मेरा जो d आएगा ना भाई, वो क्या आएगा, मॉड ऑफ x2 माइनस x1, बिल्कुल सेम प्रोसेस है। इस कंडीशन में d क्या आएगा मेरा, मॉड ऑफ x2 माइनस x1। ठीक है जी, डन। फटाफट से स्क्रीनशॉट लो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, फाइंड अ पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस विच इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट्स 7,6 एंड 3,4। अभी मेरे को क्या निकालना है, एक एक्स एक्सिस पे पॉइंट निकालना है। तो हम फटाफट से क्या करेंगे, हम फटाफट से सर वही करेंगे जो आप समझ रहे हैं बिल्कुल सही, और वो है हमारा कोऑर्डिनेट सिस्टम बनाना। ये हमने बनाया अपना वाई एक्सिस, ये बनाया हमने एक्स एक्सिस, और फिर हमने क्या किया, हमने बनाए इसमें 2 पॉइंट्स। और वो 2 पॉइंट्स क्या हैं भाई, एक हमें एक्स एक्सिस के ऊपर पॉइंट चाहिए, मान के चलो ये पॉइंट है मेरा एक्स एक्सिस के ऊपर, तो यहाँ पे x, 0 होगा ना भाई, क्योंकि y तो 0 होता है एक्स एक्सिस पे पॉइंट, ठीक है ना। अब मेरे को क्या करना है, विच इज इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम दी पॉइंट्स, ये 2 पॉइंट दे रखे हैं, मान के चलो ये आपका है q, ये है आपका r। तो q है मेरा 7,6, यानी कि अक्सर y दोनों पॉजिटिव होंगे तो कहीं यहाँ होगा, मान के चलो ये है आपका 7,6 विच इज q, और ये आपका r विच इज मान के चलो कहीं यहाँ है, विच इज 3,4, ये r है आपका। ठीक, अब यहाँ से अगर मैं ये लाइन ड्रॉ करूँ, ये दोनों इक्वल डिस्टेंस होनी चाहिए, ये दे रखा है ना, फाइंड अ पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस, ये रहा वो पॉइंट, विच इज इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट्स, विच इज इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट 7,6 एंड 3,4। ठीक है जी, यानी कि ये कहना चाह रहा है कि सर पी क्यू इक्वल्स टू क्या है मेरा, पी क्यू इक्वल्स टू है मेरा पी आर। ठीक है जी, पी क्यू इक्वल्स टू क्या है मेरा, पी आर। तो जब मैं पी क्यू निकालूंगा ना, तो पी क्यू का मैं सेम चीज़ निकाल सकता हूँ, कैसे, मैं डिस्टेंस ही तो है, तो डिस्टेंस फॉर्मूला लगाऊंगा। तो डिस्टेंस फॉर्मूला क्या कहता है, अंडर रूट ऑफ x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, मतलब x माइनस 7 का होल स्क्वायर, प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, मतलब 0 माइनस 6 का होल स्क्वायर, इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ पी आर। पी आर क्या होगा, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, यानी कि x माइनस 3 का होल स्क्वायर, प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, 0 माइनस 4 का होल स्क्वायर। भाई ये दोनों डिस्टेंस बराबर होंगी क्योंकि दे रखी है क्वेश्चन में, ये गिवन है आपको कंडीशन। ठीक, आप कुछ नहीं करना, फटाफट से सॉल्व कर लेना है इसको। देखिए दोनों तरफ स्क्वायर रूट कर दें, दोनों तरफ स्क्वायर कर दें, ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। ऐसा करने से क्या बेनिफिट होगा, ऐसा करने से स्क्वायर रूट उड़ जाएगा, ठीक है ना। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका x माइनस 7 का होल स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर विच इज 36 इक्वल्स टू x माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर विच इज 16। ठीक है, तो हम क्या करें, इसको उठा के इधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, मान के चलो ये हो जाएगा आपका, ये हो गया आपका x माइनस 7 का होल स्क्वायर माइनस x माइनस 3 का होल स्क्वायर बराबर 16 माइनस 36 विच इज़ माइनस के 20। ठीक है, अब देखिए इसमें हम 2 तरीके, हम चाहे तो स्क्वायर खोल के लगा सकते हैं, चाहे तो हम a प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगा सकते हैं, विच इज़ a प्लस बी एंड a माइनस बी। तो अगर मैं यहाँ पे लूँगा तो क्या होगा, x माइनस 7 प्लस x माइनस 3 इंटू x माइनस 7 माइनस x प्लस 3 इक्वल्स टू माइनस का 20। ठीक है, तो देखिए यहाँ तो x से ये x कैंसिल हो रहा है, यहाँ पे क्या बच रहा है, ये हो रहा है आपका, इसको मैं यहाँ लिख रहा हूँ, इसको मैं यहाँ लिख रहा हूँ, तो ये क्या हो रहा है आपका, ये हो रहा है आपका 2x माइनस का 10 एंड मल्टीप्लाई में आ रहा है आपका 4 इक्वल्स टू माइनस का 20। 4 से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, ये हो जाएगा 2x माइनस 10 इक्वल्स टू माइनस का 5। 2x इक्वल्स टू क्या हो गया आपका
प्लस का 5 और x इक्वल टू क्या हो गया आपका 5/2। ठीक, तो ये तो पूछा था उसने आपसे, फाइंड अ पॉइंट ऑन दी एक्स एक्सिस, तो वो पॉइंट क्या होगा, पॉइंट होगा सर हमारा 5/2, 0। यही आपका आंसर हो गया। ठीक है, ठीक, जल्दी से फटाफट से स्क्रीनशॉट लीजिए इसका। ओके, लास्ट क्वेश्चन देखते हैं आज का हम, क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 आपका क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 5 कहता है फाइंड द स्लोप ऑफ अ लाइन विच पासिस थ्रू द ओरिजिन एंड द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स दिस। इसका मतलब ये हुआ कि सर हमको फिर से ज़रूरत पड़ने वाली है अपने कोऑर्डिनेट सिस्टम की, जो कि हमारा ये रहा। ठीक, अब हमारी एक लाइन जा रही है, एक लाइन सेगमेंट है हमारा P एंड B। ठीक, और P हमारा 0, यानी कि x इक्वल टू 0 एंड y इक्वल टू -4। मान के चलो एक पॉइंट है हमारा ये वाला 0, -4, x इक्वल टू 0 एंड y इक्वल टू -4। ये हमारा P है 0, -4। एक हमारा B है, वो क्या है, x इक्वल टू 8 एंड y इक्वल टू 0। ये हमारी एक लाइन है, क्या है हमारी, ये एक लाइन है यहां से और यहां तक। ठीक है, आप क्या कहना चाह रहे हैं, फाइंड द स्लोप ऑफ अ लाइन विच पासिस थ्रू द ओरिजिन। एक ऐसी लाइन जो कि ओरिजिन से पास हो रही हो, एक ऐसी लाइन जो कि हमारी ओरिजिन से पास हो रही हो, पासिस थ्रू द ओरिजिन एंड द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट, यानी कि ये इसका क्या है, मिड पॉइंट है इस लाइन का, बराबर है। मान के चलो ये Q है आपका और ये क्या है, मिड पॉइंट है, और ये आपका ओरिजिन है, ओरिजिन है आपका 0, 0। ठीक है, अब मैं यहाँ से एक और लाइन ड्रॉ करने वाला हूँ जो कि ऐसे होके जाएगी, ऐसे होके जाएगी। ठीक है ना, और मुझे इस लाइन का स्लोप निकालना है। क्या निकालना है, इस लाइन का स्लोप, और स्लोप मुझे मालूम है पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस से निकलता है, मैंने अभी पढ़ाया था। ठीक है ना, तो अगर मैं यहाँ पे मिड, ये Q का है मेरा मिड पॉइंट है किसका, P जो कि है मेरा 0, -4 एंड B जो कि मेरा 8, 0 है। तो मेरा जो Q है ना इसका मिड पॉइंट है, और मिड पॉइंट क्या होता है, मिड पॉइंट फॉर्मूला से x1 + x2 डिवाइड बाई 2 एंड y1 + y2 डिवाइड बाई 2। स्पेशल केस सर इंटरसेक्शन फॉर्मूला का। तो x1 है 0, x1 0 है कि नहीं, और x2 मेरा क्या है 8, तो ये क्या होगा 0 + 8 डिवाइड बाई 2, 0 + 8 डिवाइड बाई 2, और ये क्या होगा -4 + 0 डिवाइड बाई 2, y1 + y2 डिवाइड बाई 2। तो जो मेरा Q निकल के आएगा वो निकल के आएगा 4, -2। ठीक, तो मेरे इसके कोऑर्डिनेट्स क्या निकल के आए, इसके कोऑर्डिनेट्स मेरे निकल के आए 4, -2। अब मुझे क्या निकालना है, स्लोप ऑफ द लाइन। अब भाई सिंपल सा फंडा है यार, स्लोप निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा भाई, आपको 2 पॉइंट्स दे रखे हैं और स्लोप आपको निकालना है। तो स्लोप 2 पॉइंट्स से मुझे मालूम है क्या होता है, वो होता है y2 - y1 अपॉन x2 - x1। ठीक, तो y2 किसी को भी कुछ भी मान लीजिए, y2 - y1 कर लेंगे तो देखो क्या होगा, आप मान के चलो -2 - 0, -2 - 0, x2 - x1 which is 4 - 0, this will give -2/4 and which again give -1/2। ठीक, तो आपका इस केस में जो स्लोप आया, स्लोप क्या आया, -1/2 इज द राइट आंसर। होपफुली समझ में आ गया होगा, देख लीजिए फटाफट से, एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, देखिए अब यहाँ आज हमने 5 क्वेश्चंस यहाँ कर लिए हैं। नेक्स्ट सेशन में बचे हुए क्वेश्चंस कर लेंगे, और कुछ जो मैंने आपसे कहा था एक्स्ट्रा क्वेश्चंस मैं आपको कराऊंगा वो हम करेंगे। होपफुली ये क्लास आपको अच्छे से समझ में आई होगी। जो भी 2 क्लासेस में पढ़ाया गया है आप उसे अच्छे से रिवाइज करें, चीज़ों को बहुत अच्छे से रिवाइज कर लें। रिवीजन इज़ द की टू सक्सेस बेटा। बिना रिवीजन के इफ़ यू वांट टू विन समथिंग, इफ़ यू वांट टू डू समथिंग, देन रिवीजन इज़ द अल्टीमेट की। विदाउट इट यू कांट गेट एनीथिंग इन योर लाइफ। इफ़ यू वांट टू सक्सीड यू हैव टू डू रिवीजन। तो बेटा रिवीजन करना बहुत ज़रूरी है। बहुत आसान तरीका है, जैसे मैं वार्म अप कराता हूँ ना आपको, तो ऐसे आप घर में है ना फटाफट वो वार्म अप कर लीजिए। जैसे मान के चलिए आप बेड पे लेटे हुए हैं, बेड पे लेटे हैं, आप सोने जा रहे हैं, आप 10 मिनट के लिए आज ये वार्म अप करिए कि आज मैंने कौन कौन से फॉर्मूले पढ़े थे। जो याद ना आए आलस नहीं करिए, ठीक है ना, उसको प्रोक्रेस्टिनेट नहीं करिए, तुरंत उठ के जाइए और उसको फटाफट से अपनी कॉपी निकालिए, उसको देखिए क्या था, और उसके बाद दोबारा से जाके आप फिर सो सकते हैं। ठीक है ना, एक टफ चीज़ बता रहा हूँ बट इट इज़ इम्पॉर्टेंट।
ठीक है, तो अब आप क्या करेंगे, आप ये करिए, हम आपको 5 जो बचे हुए क्वेश्चन हैं उसके वो मैं करा दूंगा आपको नेक्स्ट लेक्चर में। आप ये बताइएगा ज़रूर आपको इस सीरीज़ कैसी लग रही है, क्योंकि अगर आप इसमें लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे और शेयर करेंगे ना, तो इससे क्या है कि हमारा मोटिवेशन बना रहेगा और हम ऐसी सी सीरीज़ जो है आपकी आगे भी लाते रहेंगे, इसे कंटिन्यू करेंगे। मैं से किसी भी एनी हाउ आई विल कंटिन्यू, ठीक है ना, उन बच्चों के लिए जो 11th में है और आगे जाके उन बच्चों के लिए जो 12th में है। NCERT से आप बिल्कुल बेफिक्र हो जाइए, ठीक है। ओके, थैंक यू वेरी मच एंड टेक केयर एंड गुड बाय।